बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, welcome to a class of TYVCom 5th semester. Our topic is preparation of final account of companies. Today we are going to solve question number 5. Previous video check from the I button and below description. All our introduction and question number 1 to 4 will be there. So please check all the question in order. First see the introduction. In introduction all the details for the balance sheet is given. So after knowing the detail, then only we can come to know the final account of the companies. So student, it's a request to please watch the introduction video properly, then only you can come to know the sum. So let's begin with question number 5. Question number 5 says that on the following trial balance of Omega Limited 31st March 19, debit credit trial balance is given. First of all they had given the figure in 1000. That means यहाँ पे जितने भी फिगर हैं सबके आगे 3 0 हैं. वो 3 0 ना लिखते हुए उन्होंने हेडिंग में दे दिया, तो उसको समझना है आपको. जैसे ये 96,000 है, ये 20,000 है, ये 3,20,000 है, तो इसको समझना है आपको. जीरो हटा के लिखना है आपको. और एडजस्टमेंट में उन्होंने ज़ीरो नहीं हटाया, कहीं भी यहाँ पे 1000 करके फिगर नहीं है, यानी सारे ज़ीरो आपको हटाने पड़ेंगे. जैसे 40,000 है तो आपको 40 ही कंसीडर करना पड़ेगा. 4,000 है तो आपको 4 ही कंसीडर करना पड़ेगा. यानी आप पहले टिक मार्क कर लेते कि कौन से एंट्री कहाँ जाएंगे. लैंड हमारा टेंजिबल एसेट्स है, फिक्स एसेट्स के अंडर. प्लांट भी टेंजिबल एसेट्स है. ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट से ट्रेड रिसीवेबल में ही जाएगा. इन्वेंट्री उन्होंने डेट दिया 31 मार्च 19, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है. बेसिकली ट्रायल बैलेंस में हमेशा ओपनिंग स्टॉक आता है, बट उन्होंने आपको डेट दे दिया बच्चों, तो यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है. और क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्रीज के हेडिंग के अंदर आएगा. फिर बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स में आएगा. एडजस्टेड परचेज यानी परचेज ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एक्सपेंस के नीचे एज अ परचेज. फैक्ट्री अदर एक्सपेंस है, पीएनएल में जाएगा. ये भी पीएनएल में. एडमिनिस्ट्रेशन भी ये अदर एक्सपेंस है. सेलिंग भी अदर एक्सपेंस है. तो ये तीनों पीएनएल एंट्री है, इसको समझना है आपको. डिबेंचर इंटरेस्ट ये भी पीएनएल है, फाइनेंस कॉस्ट के हेडिंग में आता है. इंटरिम डिविडेंड एप्रोप्रिएशन है, आपके पीएनएल से आपको इसको लेस करना है. हेडिंग दे दे लेस रिजर्व एंड सरप्लस, मगर याद रखना पीएनएल से माइनस करना है आपको. ये आपका एप्रोप्रिएशन है. आपको इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कि एप्रोप्रिएशन पीएनएल से माइनस होता है. फिर आते हैं क्रेडिट साइड. आपका इक्विटी कैपिटल 300 है, फेस वैल्यू 10 है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा शेयर होल्डर फंड के अंडर, शेयर कैपिटल के अंदर. डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जाएगा आपका. जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, पीएनएल रिजर्व एंड सरप्लस, ये ओपनिंग बैलेंस है आपका. क्लोजिंग बैलेंस हम करंट ईयर का पीएनएल बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, तो ओपनिंग और क्लोजिंग प्लस करना है और इंटरिम डिविडेंड माइनस करना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेशन ज़्यादा है बच्चों. फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व एंड सरप्लस है. सेल्स रेवेन्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू इनकम है हमारा. ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी. फिर प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन ये आपका लेस फ्रॉम टेंजिबल एसेट्स. जो टेंजिबल एसेट्स है उससे आप माइनस करोगे. फिर क्या होता है सस्पेंस अकाउंट. ये पहली बार आ रहा है सस्पेंस अकाउंट. ऑब्वियसली क्रेडिट साइड तो इनकम ही रहेगा, तो फिलहाल टिक मार्क नहीं करते क्योंकि एडजस्टमेंट पढ़ेंगे फिर बात करेंगे उसके बारे में, तो इसको रहने देते फिलहाल. एडजस्टमेंट 1 का तो इंफॉर्मेशन ही है, ये हर सम में आता है. ऑथोराइज ऑथोराइज आप नोट टू अकाउंट में वर्किंग नोट में लिखना है. 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आता है 4 लाख, और 4 लाख में 3 0 निकाल दो तो कितना 400 आया. 400 लिखना है, मगर ये कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, तो इसको कट ही करना है एक तरह से. नोट टू अकाउंट में आपको शो करना है, मगर कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि नोट टू अकाउंट में हमें जो बताना है वो मेन है 300. ये कॉल्ड अप पेड अप जो होता है फाइनल, वो फिगर आप बताते हो, तो ये इंफॉर्मेशन पार्ट है इसलिए कट.
प्रपोज डिविडेंड, देखो प्रपोज आपको इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कि कंपनी ने पेड ही नहीं किया है, इससे इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। सस्पेंस अकाउंट 4000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड, ये इनकम है, अदर इनकम में जाएगा आपका। फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 18, आपका ईयर का स्टार्टिंग में ही आपने एक मशीन बेची, द कॉस्ट ऑफ मशीन वॉज 10,000 और उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रीशिएशन 8,000 है। यानी WDV वैल्यू कितना हुआ बच्चों, रिटर्न डाउन वैल्यू 10,000 में से 8,000 माइनस कर दो, यानी 2,000 आया। ये 2,000 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको यहां पे सेलिंग प्राइस दिया है 4,000, तो 4,000 सेलिंग प्राइस आया और आपका WDV आया 2,000, यानी 2,000 का प्रॉफिट ही आएगा, तो वो 2,000 आपका जाएगा अदर इनकम में। ठीक है, उसका कैलकुलेशन बताता हूं मैं यहाँ पे, तो रफ में आपको बता दिया। और फिगर याद रखे, सबके आगे 3 0 हटाना है, तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया और ये 8 हो गया, तो 10 माइनस 8 2 आया और 4 में से 2 माइनस किया तो 2, तो बैलेंस 2 जो आएगा वो जाएगा आपका अदर इनकम में। फिर क्या होता है, डिप्रीशिएशन है आपका प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑन कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट एंड मशीनरी पे आपको डिप्रीशिएशन निकालना है और इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो इसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट का जो नोट टू अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे 172 माइनस नहीं करेंगे, उसके साथ करंट ईयर का भी डिप्रीशिएशन माइनस करेंगे, तो इसको समझना आपको ध्यान से। फिलहाल वर्किंग नोट के लिए हम देखते हैं, और क्वेश्चन है उनका कि बैलेंस शीट बनाइए और प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए 31 मार्च 19, इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर एंड टैक्सेशन। इफ प्रीवियस ईयर फिगर बेसिकली एडवांस टैक्स या ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री वो आता है, तो ये सब में तो है ही नहीं, तो इग्नोर करना है। टैक्सेशन भी नहीं है तो उसको भी इग्नोर करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो P&L के लिए नोट टू अकाउंट यहीं बना लेते हैं हम लोग, एक तो सस्पेंस अकाउंट के लिए बनाएंगे और एक अदर एक्सपेंस के लिए बनाएंगे, और कोई रिपीटेड एंट्री नहीं है P&L के लिए, तो फिलहाल नोट टू अकाउंट यहाँ बना लेते हैं। तो अदर इनकम में आपका जो सेलिंग प्राइस बोला था 4 रुपया, ये 00 लिखा है, इसलिए आपको 4,000 लिखने की जरूरत नहीं है, तो खाली 4 ही लिखना है आपको। फिर ये आपका सेलिंग प्राइस है और आपका WDV कितना बताया था मैंने, 2 रुपया, तो बुक वैल्यू 10 माइनस 8 करो तो 2 रुपया आया, तो 4 रुपया सेलिंग प्राइस है, 2 रुपया WDV वैल्यू, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ये 2 रुपया आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फिर और बनाएंगे हम अदर एक्सपेंस, ये रिपीट हो रहा है तो अदर एक्सपेंस बना लेते हैं। फैक्ट्री 60, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 30 और सेलिंग 30, और इनका टोटल आता है 6 6 12 120। तो अब ये नोट टू अकाउंट ले लेते हैं और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 19, क्वेश्चन है, नोट टू अकाउंट है। सबसे पहले P&L में आपका आता है सेल्स यानी रेवेन्यू, वो आया 700, जो कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। फिर 2 ही एंट्री आती इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में, यानी एक तो रेवेन्यू और एक अदर इनकम। अदर इनकम आपको दिया था और अदर इनकम आपको नोट टू अकाउंट से लेना पड़ेगा। कितना लेने बताया था मैंने आपको, 2। नोट नंबर ध्यान से डाले 1, आपने 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे। तो इनकम यानी क्रेडिट साइड में 2 ही एंट्री, तो दोनों प्लस करेंगे तो 702 आपका टोटल रेवेन्यू आया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सपेंस का। एक्सपेंस में सबसे पहले परचेज डाल लेते हैं 320 का, फिर अदर एक्सपेंस भी आएगा। फाइनेंस कॉस्ट ये लिख लेते हैं, फाइनेंस कॉस्ट 20 रुपया। आफ्टर फाइनेंस हम लिखेंगे, अब डेप्रीशिएशन लिख लेते हैं बच्चों। डेप्रीशिएशन आपका, डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन प्लांट के ऊपर आया 76, एडजस्टमेंट ने प्लांट के ऊपर ही बोला था। ये 76 कैसा है वो समझना पड़ेगा आपको। देखो आपका ओपनिंग फिगर है 770, उसमें से आपने बेच दिया 10,000 का, यानी 10, 30 हटा दे तो 10 ही आया। तो 770 में से अगर 10 माइनस करो तो कितना है 760,
और इस 760 का आपको 10% निकालना है, तो इट कम टू 76। इस तरह से 76 आया, तो ये ध्यान देना आपको। फिर अदर एक्सपेंस लिख लेते हैं 120 का। अब टोटल कर लेते हैं सारे एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस कम टू 536। 320, 20, 76, 120, चारों प्लस करने का 536 टोटल आया। क्या करेंगे, 702 में से 536 को माइनस करेंगे, तो आंसर प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया 166। तो बच्चों होप सो पीएनएल समझ में आया रहेगा आपको। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डिप्रीशिएशन है, याद रखें। अभी बैलेंस शीट में हम जाएंगे, नोट टू अकाउंट बनाएंगे, तो वहाँ करंट ईयर का डिप्रीशिएशन 76 है, इसको याद रखना। और प्रॉफिट है 166, ये आपका नोट टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने बताया था क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस से प्लस करना है, तो प्लस कर लेंगे हम लोग। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। दो फिगर याद रखें, 76 और ये 166। तो पहले नोट टू अकाउंट बनाएंगे बैलेंस शीट के लिए। तो नोट टू अकाउंट में हमेशा आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पहले ऑथराइज बताएंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, और उसके बाद एक्चुअल शेयर कैपिटल 300। तो शेयर कैपिटल में ऑथराइज 400 आया, जीरो कम किया मैंने 30, तो एक्चुअली 4 लाख ही है, 30 हटाएंगे तो 400। अंडरलाइन करना है आपको, ये हमने शो करना है, कैलकुलेशन में प्लस वगैरह नहीं करना है। आपका एक्चुअल जो कैपिटल है वो 300 है, तो ये 300 का फिगर आपका बैलेंस शीट में जाएगा। एनी और सेकेंड वर्किंग नोट में आता है हमारा हमेशा शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में 3 एंटिटी सिक्योरिटी है, जनरल है, पीएनएल है। तो तीनों फिगर लिख लेते हैं। पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस है 72, अभी हमने करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस निकाला 166, और पीएनएल से मैंने एक चीज और बोली थी, इंटरिम डिविडेंड एप्रोप्रिएशन को माइनस करना है 18। तो 72 प्लस 166 माइनस 18, इट कम्स टू 220। ये आपका पीएनएल फिगर आया। और रिजर्व सरप्लस का टोटल चाहिए, तो आप तीनों को प्लस करते हैं, 40 प्लस 130 प्लस 220, इट कम्स टू 390। फिर नोट टू अकाउंट, देखो रिपीटेड एंट्री क्या बनाए, जैसे ऑथराइज और मेन कैपिटल का रिपीटेशन आया, रिजर्व के आए, तो और कोई है बैलेंस शीट में जो रिपीट होता है, टेंजिबल एसेट डिप्रीशिएशन वगैरह बताना है, तो ये भी लिख लेते हैं टेंजिबल एसेट्स। लैंड के ऊपर तो कोई कैलकुलेशन नहीं, तो 220 बाहर आ गया, मगर प्लांट 770 इस पे कैलकुलेशन है। आपको पहले ही बताना है कि आपने बेचा कितने का, 10,000 का, यानी 10 लिखना है आपको, 30 हटा के। यहाँ 10,000 लिखा है, मगर हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये 30 हटाने के बाद। तो बच्चों बैलेंस कितना है, 760 लेस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो टोटल डेप्रीशिएशन है 172 वो लेंगे पीएफडी का। और एक चीज है 172, देखो ये आपका ट्रायल बैलेंस जो बनता है 31 मार्च 19 ईयर एंड में बनता है। तो बच्चों हमने जो मशीनरी बेची थी वो तो स्टार्टिंग में बेच दी थी, तो इसका भी पीएफडी यानी एक्यूमुलेटेड डिप्रीशिएशन यानी प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन 8 रुपया, 30 हटा देता हूं मैं, तो 8 रुपया इसमें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले आपको 172 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा, और करंट ईयर का जो अब डेप्रीशिएशन हमने निकाला था, पीएनएल बताया था मैंने 76, वो लेके आना है। तो ये चीज आपको समझनी है। 172 टोटल पीएफडी है, जिसमें से 8 का पीएफडी ओपनिंग में ही निकल गया, तो माइनस करेंगे, और फिर करंट ईयर का एक्चुअल जो इस साल का डेप्रीशिएशन है 76, वो यहां लेंगे। तो अब ये तीनों कैलकुलेट करो, तो टोटल डेप्रीशिएशन आता है 240 का। अब क्या करेंगे, 770 से 10 भी माइनस करेंगे, 240 भी माइनस करेंगे, टोटल आ गया आपका 520। तो 520 और 220 को प्लस करें तो 740 आपका टेंजिबल एसेट्स का टोटल आया। अब और कोई रिपीटेड एंट्रियां नहीं है, तो अभी हम बैलेंस शीट शुरू कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में जो मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर दो ही एंट्री आती हैं, एक तो कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल के लिए भी हमने वर्किंग नोट बनाया, 300 लिखना है आपको। नोट नंबर ध्यान से लिखें, आपका जो पीएनएल का वर्किंग नोट है इसी के अंदर कंटिन्यू करना, अलग से पेज पे नहीं बनाना, आपको एक ही पेज में कंटिन्यू करना है। शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस 390 वो लिख लेते हैं। नोट नंबर ध्यान से डाले, 4 तो 4,
और शेयर होल्डर फंड में और कोई नहीं है तो अगली हेडिंग आती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में एक ही एंट्री है 200 डिबेंचर की। और फिर करंट लायबिलिटी थर्ड पार्ट है हमारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले ट्रेड पेएबल है 52 का, और फिर दूसरी करंट लायबिलिटी टैक्स वगैरह तो है ही नहीं है सब में, यानी एक ही करंट लायबिलिटी है ट्रेड पेएबल। तो आपका लायबिलिटीज का टोटल बन गया। अब ये चारों प्लस करें तो आपका टैली फिगर आता है 942। अब चाहेंगे हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले एंट्री आती है नॉन करंट एसेट्स, और उसके अंदर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर आपका टेंजिबल एसेट ही दिया हुआ है, इनटेंजिबल तो है ही नहीं। और टेंजिबल के लिए हमने वॉकी नोट बनाया 740, तो डायरेक्ट लिख लेंगे आप 740। फिर इन्वेस्टमेंट आता है तो सब में है ही नहीं इन्वेस्टमेंट। एंड द लास्ट पार्ट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट में आपको कौन से एंट्री है, सबसे पहले तो इन्वेंट्री 86 ये लिखेंगे। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल 96 वो लिखेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20 ये लिखेंगे। और कोई एंट्रियां नहीं है करंट एसेट्स के बारे में, तो यानी आपको अब एसेट्स को टोटल करना है। 740 प्लस 86 प्लस 96 प्लस 20 इट कम्स टू 942। आपका टैली फिगर सेम आया बच्चों, यानी सम आपका राइट है। तो बच्चों ये चैप्टर, ये सम के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस ढूंढना, और फिर उसके बाद ये मशीनरी का कैलकुलेशन और उसका डेप्रिसिएशन। याद रखें 76 कैसे निकाला था हमने, तो जो सोल्ड हुआ 10 को 770 से माइनस कर दो 760, 760 का 10% 76। और ये 8 क्यों माइनस किए, क्योंकि आपका ये 8 ओपनिंग में ही सोल्ड हो गया था, तो ये 8 करंट ईयर के 172 में नहीं आना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में बेच दिया आपने, तो इसलिए ये पहले -8 करेंगे प्लस 76 करेंगे। तो आज हमने पूरा मुकम्मल सम किया। ये बैलेंस शीट है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों सबसे पहले बनाएं ताकि आपको करंट ईयर का प्रॉफिट मिले, और ये करंट ईयर का प्रॉफिट आपका रिजर्व सरप्लस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होता है। तो होप सो बच्चों यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।